छठवां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषीश्वरों, वेदव्यास भगवान इस प्रकार मुनि के जन्म व कर्मों को सुनकर बोले, हे मुनि, आपको ज्ञान देने वाले वे साधु महात्मा जब चले गए तब बालक अवस्था में वर्तमान तुम क्या करते भय? तुमने किस वर्ताव से अपनी पिछली उम्र पूरी करी और काल आया तब वह शरीर किस तरह छोड़ा? है नारद, काल तो सब बात को नष्ट करने वाला है, फिर आपको पूर्व जन्म की स्मृति दूर क्यों नहीं हुई? नारद जी बोले, जिस समय मुझको ज्ञान देने वाले साधु महात्मा चले गए, बालक अवस्था वाले मैंने यह आचरण धारण किया। मेरी माता के एक ही पुत्र था, इसीलिए वह मुझसे अत्यंत स्नेह रखती थी। एक समय मेरी माता रात्रि में घर से बाहर चलकर गौ दोहने को जाती थी, तब एक सर्प ने उसके पैर को डस लिया। तब मैं उसी समय यानी मरी माँ के मुख देखने को भी न गया और ईश्वर में मन लगाकर उत्तर दिशा में चल दिया। भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। फिर वहाँ पर एक नदी में स्नान कर उस जल का आचमन किया, वह जलपान किया, तब मेरा खेद दूर हो गया। निर्जन वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर फिर अपनी बुद्धि से हृदय में स्थित हुए परमात्मा को, जैसा कि महात्माओं से सुना था, उसके अनुकूल चिंतन करने लगा। तब प्रेम से नेत्रों में जल भर आया और हरि भगवान शनि शनि मेरे हृदय में प्राप्त हो गए। उस वक्त अत्यंत प्रेम से रोमावली खड़ी हो गई तथा मैं परमानंद में मग्न होकर लीन हो गया। उसी आनंद अवस्था में मुझे अपनी और दूसरे की कुछ सुध नहीं रही। तदंतर भगवान का जो रूप मनोरथ तथा शोक का हरने वाला कहा है, उस रूप को ध्यान में देख रहा था। वह रूप मुझे जब ध्यान में नहीं आया तब मैं उदास होकर बैठ गया और फिर भी उसी स्वरूप को देखने की इच्छा कर मन को हृदय में ठहरा कर देखने लगा तो वही रूप नहीं दिखा। तब नहीं तृप्त हुआ, मैं अति आतुर हो गया। जैसे कि किसी भूखे मनुष्य के आगे पत्तल परोस कर हटा ले वे, तब उस मनुष्य का जो हाल हो सो मेरा हो गया। उस गहवर निर्जन वन में इस प्रकार यत्न करते हुए मुझको देखकर दशों दिशाओं में शब्द करती गंभीर मनोहर सुंदर वचन से मानो मेरे शोक को दूर करती हो ऐसी आकाशवाणी सुनाई देने लगी। अरे ओ बालक, इस जन्म में मेरे दर्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिनके कामादिक मन दूर नहीं हुए हैं, ऐसे कच्चे योगियों को मेरा दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। मैंने जो यह अपना स्वरूप एक बार तुझे दिखा दिया है, सो केवल तेरा मन लगने के लिए ही दिखाया है निष्पाप। जो साधुजन मेरी कामना रखते हैं, वह चित्त की संपूर्ण विषयातिक कामनाओं को त्याग देता है। बहुत दिनों तक जो तुमने संत जनों की सेवा की, जिससे तेरी बुद्धि मेरे में दृढ़ता से लग गई है, तो अब तो इस निंदित शरीर को त्याग कर मेरा पार्षद होवेगा। और तेने जो मेरे विषय या बुद्धि लगाई है, सो ये तेरी बुद्धि मेरे से कभी भी दूर नहीं होगी तथा मेरे अनुग्रह से प्रलय काल में भी तेरी स्मृति भी रहेगी। इस प्रकार कह के वह आकाश में व्याप्त शरीर वाले तथा प्रत्यक्ष शरीर रहित माया से आकाशवाणी करने वाले साक्षात परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। फिर मैंने भी उस परब्रह्म परमात्मा को शीर नवाकर श्रद्धा से प्रणाम किया। संसार की लज्जा से रहित हुआ उस अनंत भगवान के नामों को स्मरण करता हुआ, वह घोर मंडल रूप कर्मों का स्मरण करता हुआ, मैं प्रसन्न मन वाला होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगा और मद तथा मत्सरता से रहित होकर काल आने की राह देखने लगा। भगवान ने जब मेरा शुद्ध सत्व शरीर समझकर अपना पार्षद बनाना विचारा, तब प्रारब्ध कर्म पूरा होते ही वह पंचभूतों से बना हुआ पहला शरीर छूट गया। कल्प के अंत में इस त्रिलोकी का संहार करके एक कार्णव जल में श्री नारायण शयन करने लगे। तब उनके उदर में श्वास की राह से चला। फिर 1000 योगों के अनंतर भगवान ने योग निद्रा से जागकर जब इस संसार को रचने की इच्छा की, तब उस नारायण के प्राणों से मरीचि आदि ऋषीश्वर उत्पन्न हुए और मैं भी नारायण के प्राणों से उत्पन्न हुआ। सो अब इस परमेश्वर के अनुग्रह से मैं त्रिलोकी के भीतर बाहर विचरता हुआ रहता हूँ। मेरी गति सब जगह है, यानी जहाँ मैं नहीं जा सकूं ऐसी कोई जगह नहीं है। ईश्वर से दी हुई इस बीड़ा को स्वरमय ब्रह्म से विभूषित कर मूर्छना आलाप वाली बनाकर हरि के गुणानुवादों को गाता हुआ मैं संपूर्ण ब्राह्मण भर में विचरता हूँ। इस प्रकार यश गाते हुए मैं हृदय में जब इच्छा करता हूँ, उसी समय हरि भगवान शीघ्र बुलाए हुए की तरफ मुझको प्रत्यक्ष आकर दर्शन देते हैं। विषय भोगों की इच्छा से व्याकुल चित्त वाले पुरुषों को संसार रूपी सागर में पार होने के वास्ते यही एक सुंदर नौका दिखती है कि विष्णु भगवान की कथाओं को वर्णन करना। नारद कहते हैं, हे व्यास जी, मैंने इसका खूब निश्चय कर लिया है कि काम लोभादिकों में यह अलग हुआ मन जैसे हरि भगवान की सेवा स्मरण करने से साक्षात शांत होता है, तैसे यम नियम आदि धर्मों से नहीं शांत होता है। हे अनघ वेदव्यास, तुमने जो मुझसे पूछा था वह संपूर्ण अपना कर्म जो कि गुप्त और तुम्हारे मन को संतोष कराने वाला था, सो कहा है।
सूत जी कहते हैं कि नारद मुनि इस प्रकार वेद व्यास जी को कहकर फिर आज्ञा मांगकर अपनी वीणा को बजाते हुए स्वेच्छा से विचरने वाले वह मुनि वहां से चले गए। 6वां अध्याय समाप्त।